तो लास्ट पॉइंट है लिमिट्स का, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या पॉइंट है? सीरीज। सीरीज को यूज करके, ठीक है, लिमिट्स को इवेल्यूएट करने की कोशिश करें। एंड सीरीज जनरली यूज कब होती है? जब एक से ज्यादा टाइप का फंक्शन जो होता है वो क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक ही न्यूमरेटर में ही या डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। जनरली न्यूमरेटर के अंदर ही अगर ले लो, एक से ज्यादा टाइप का जो फंक्शन है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अलजेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लोगरिथमिक भी हो सकता है। तो वहां पे इन दैट केस सीरीज जो होती है वो हेल्प करती है। एलएच रूल भी हेल्प करेगा, बट सीरीज भी, सीरीज का जो एक्सपेंशन होता है वो भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो सीरीज कौन कौन सी हमें करनी है? लिमिटेड ही है, ई की पावर एक्स जैसे, ठीक है ना। तो ई की पावर एक्स की सीरीज क्या होती है? एक्स की पावर 0/0 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस ऑन टिल इंफिनिटी। ये ई की पावर एक्स की सीरीज आ गई, है ना। अच्छा, साइन एक्स की सीरीज, एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। बेसिकली इसी के अंदर से ये वाली ओड वाली टर्म्स। फिर क्या करना? प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट करते रहना। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। सिमिलरली जो बाकी टर्म्स बची वो कोसेक्स की सीरीज है। तो कोसेक्स की सीरीज क्या आ जाएगी? एक्स की बार 0/0 फैक्टोरियल, ये तो 1 हो गया, प्लस प्लस अभी रुक जाओ, x² 2 फैक्टोरियल, एक्स की बार 4/4 फैक्टोरियल, एक्स की बार 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो प्लस माइनस माइनस सेम चीज होता रहेगा। तो बाकी वाली जो चीज है ये बना देता अपना कॉस की सीरीज। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके अंदर ऐसा कोई पैटर्न नहीं, ये एज इट इज तुम्हें याद रखना पड़ेगा 10x की। ठीक है, x प्लस x³ 3 प्लस 2/15 एक्स की बार 5 एंड सो ऑन। मतलब इसके अंदर जो टर्म्स आती है ना, एक्स की बार 1, एक्स बार 3, एक्स बार 5, ये यही वाली टर्म्स है। राइट, अब थोड़ा सा हिंट यहाँ पे ये है जो मैं लेके चलता हूं याद रखने के लिए, कि सेकंड टर्म की जो पावर है वही नीचे है, फर्स्ट टर्म की जो पावर है वही नीचे है। राइट, थर्ड टर्म याद करनी पड़ेगी। उसके अंदर भी पावर नीचे है, ऐसी बात नहीं है, 5 है, बट साथ में 2/3 भी एक एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, तो ये एज इट इज याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा लॉग की सीरीज, लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज। ठीक है, log 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या है? x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x की पावर 4/4 प्लस x की पावर 5/5 माइनस x की पावर 6/6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। इसके अंदर मतलब जो इवन पावर्स वाली टर्म्स है वो नेगेटिव होती हैं, ओड वाली एज इट इज पॉजिटिव होती है। जो पावर में होता है वही डिनोमिनेटर में होता है, फैक्टोरियल नहीं होता, और ये चीज फैक्टोरियल नहीं होती। ये समझ में आया? तो ये 5 मेजर सीरीज है जो हमें याद रखनी है, ये पहले नोट करो, फिर इनको यूज कैसे करना मैं बताता हूं। देखो, ऊपर क्या आ गया? ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन आ गया। राइट, तो इनको कर नहीं सकते कोई और तरीके से। एलएच रूल है, या तो एलएच रूल है उसके लिए 4 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 4 जीरो है। एक बार डेरिवेटिव करोगे 1 जीरो हटेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आ जाएगा? 4x3। तो x3 अभी भी आई, यानी कि अब 3 जीरो बचे। जो पहले 4 जीरो थे, अब कितने जीरो बचे? 3। मतलब 4 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है? राइट, तो ऊपर भी 4 बार करना पड़ेगा एलएच रूल के अंदर, तो थोड़ा गंदा जा सकता है। ठीक है, बट एक चीज बड़ी सिंपल है कि नीचे डेरिवेटिव इतना ज्यादा गंदा नहीं जा रहा, क्योंकि प्रोडक्ट वगैरह डिवीजन वगैरह ऐसा कुछ है नहीं टर्म्स के अंदर, तो ठीक है, हो जाएगा। बट उसके अलावा कोसेक्स की सीरीज वहां पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस x² 2 माइनस 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x बार 4/4 फैक्टोरियल माइनस x बार 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी डिवाइडेड बाय x की पावर 4 लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखो ये ओपन हुआ, तो ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एंड सो ऑन। तो +1 -1 कटेगा, माइनस x² 2 प्लस x² 2 कटेगा। अब ये चीज बची। अब इन सबके अंदर x टेंड्स टू 0 है, डोमिनेटिंग टर्म क्या होगी?
ये वाली, बाकी सब इग्नोर कर दो। तो मेरा बचा माइनस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, नीचे एक्स की पावर 4, ये कटा तो आंसर आ गया -1/24। इस तरीके से डेरिवेटिव करूंगा, आंसर सेम आएगा, आंसर नहीं लगा सकता, बट द पॉइंट इज कि अगर एक से ज्यादा टाइप का फंक्शन या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में यूज हो रहा है, ऐसा नहीं ऊपर अलजेब्रिक का नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसा नहीं, एक ही जगह अगर दोनों टाइप के फंक्शन यूज हो रहे हैं तो यस वहां पे हमारा जो सीरीज है उसको एक्सपेंड करके वो सोल्व करा सकता है। ये समझे? एग्जांपल नोट करो और बताता हूं। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। चले अब देखो जरा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 4, राइट? तो अलजेब्रिक आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, तो e की पावर x की सीरीज लगा दो, दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 प्लस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 एंड सो e की पावर माइनस x, तो जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे माइनस x, क्या आ जाएगा? प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 प्लस एक्स की पावर 4/24 एंड सो ऑन। बाकी क्या साथ में? -2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब देखो, जब ये ब्रैकेट ओपन हुई तो प्लस एक्स माइनस एक्स कटा, प्लस एक्स की पावर 3 माइनस, ये सारी टर्म्स कट गई, बाकी क्या बचा? 1 + 1 2, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर, डबल हो जाएगा ना, इसका डबल होके क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 4/12 प्लस अगला देखो, अब देखो एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4, अगली एक्स की पावर क्या आएगी? 6। मतलब ठीक है, उसको भी ऐसे रहने दो। आगे क्या है? -2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। यहां तक कोई डाउट? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, अब देखो ये 2 और -2 कटा, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कटा। अब खुद सोचो, जो अगली वाली एक्स की पावर 6 आ भी रही थी, एक्स की पावर 8 आ भी रही थी, उन सब में डोमिनेटिंग टर्म क्या? एक्स टेंड्स टू 0 है, इसलिए बाकी इग्नोर हो गई। तो सिर्फ ये डिवाइडेड बाय ये कटा, तो 1/12, दैट इज आंसर। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? डेरिवेटिव से अगेन कर सकते थे लेकिन 4 बार करना पड़ता। अब अगला, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, एक आ रहा है अलजेब्रिक, एक आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब यार बच्चा बोलता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का तो हमारे पास कोई भी सीरीज तो है नहीं, बट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स को हमने क्या लिया? थीटा, तो एक्स क्या आ गया? tan थीटा। अब जैसे एक्स टेंड्स टू 0 हो रहा है तो ऑब्वियसली थीटा टेंड्स टू भी 0 होगा, राइट? तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, एक्स की जगह क्या आ जाएगा? tan थीटा, माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा थीटा, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब क्या आ जाएगा? tan क्यूब थीटा। आ जाए ना? और tan थीटा नीचे जो है थीटा टेंड्स टू 0, तो उसका शॉर्टकट होता है हमारा कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? सिर्फ इसको थीटा लिख सकते हैं। tan x की जगह क्या लिख सकते हैं? x, तो tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? थीटा। अगर वो थीटा 0 की तरफ जा रहा है तो ये शॉर्टकट था हमारा। तो यहाँ पे हम नीचे क्या लिख सकते हैं? थीटा क्यूब, तो ये आ जाएगा tan थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा क्यूब, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब tan थीटा क्या सीरीज लगा दी, क्यों? क्योंकि अलजेब्रिक भी आ रहा है, जैसे x लेके जाओ, tan x माइनस x, x हो गया अलजेब्रिक, tan x क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पे या तो डेरिवेटिव करो 3 बार, राइट? क्योंकि नीचे 3 बार 0 जा रहा है, तो या तो डेरिवेटिव कर दो 3 बार या फिर सीरीज लगाओ। tan x की सीरीज x की पावर 1/1
प्लस एक्स की पावर 3/3, अगली वाली टर्म छोड़ दो क्योंकि डोमिनेटिंग टर्म काम नहीं आएगी, मतलब यही है, ठीक है, माइनस एक्स, थीटा को एक्स ले लिया जा, थीटा ले लो, चलो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा क्यूब, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये कटा, बाकी सारी टर्म्स में से डोमिनेटिंग टर्म यही है, राइट, तो क्या आएगा, थीटा क्यूब कटेगा तो आ जाएगा, समझ आया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर हुआ, श्योर, ये नोट कर लो भैया, ऑनलाइन क्लियर है ये दोनों, Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो लेकिन उसके लिए थीटा भी टेंड्स टू 0 होगा ना, चलो कंटिन्यूटी का काफी हद तक अब तुम्हें आइडिया है, ठीक है, ग्राफ से एटलीस्ट आइडिया है, ठीक है, फंक्शन टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन जो इसकी है, प्लीज ध्यान से देखना अभी इधर, सबसे बेसिक डेफिनेशन जो है कंटिन्यूटी की, ठीक है, वो क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होना चाहिए, सॉरी, तो जो लिमिटिंग वैल्यू है ये वैल्यू फंक्शन के बराबर होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, तो जैसे जैसे x a की तरफ जा रहा है तो जो उसकी अप्रोचिंग वैल्यू आएगी ये एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आएगा दैट इज f ऑफ a, इसके बराबर होना चाहिए। अब लिमिटिंग वैल्यू देखो यहां पे हम अज्यूम करें कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट अदरवाइज हम ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू f ऑफ a, और limit x tends to a from negative side f of x should be equal to limit x tends to a from positive side f of x, that should be equal to f of a, ये होना चाहिए, अगर ये हुआ तो यस फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। खुद सोचो, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, a की वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, और वही वैल्यू क्या है जो उस पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो भी वही है, तो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे टूटेगा नहीं, उस पॉइंट पे कंटिन्यूसली जाएगा, जो इधर की अप्रोचिंग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू भी वही है, इधर जहां भी उसी वैल्यू पे रहा है, तो वो फंक्शन वहां पे क्या रहेगा, कंटिन्यूस, ये समझ में आया, पक्का, ठीक है, तो ये आ गया डेफिनेशन हमारी, एक पॉइंट पे अगर एक फंक्शन को कंटिन्यूस करना है तो अब देखो हम ये वाला लगाएंगे या ये वाला लगाएंगे, मतलब लिमिट इकट्ठी इवेल्युएट करेंगे या दोनों की दोनों लिमिट्स अलग अलग इवेल्युएट करेंगे, ये तो फंक्शन के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर तो दोनों साइड से बिहेवियर अलग है तो अलग अलग इवेल्युएट करो, अगर दोनों साइड से फंक्शन का बिहेवियर सेम है, राइट, तो भैया इकट्ठे इवेल्युएट कर लो, बात खत्म, ये समझ में आ रहा है, राइट, तो ये दोनों कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन के बिहेवियर फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है जो गिवन है, राइट, अगर तो बिहेवियर याद है कल मैंने लिखवाया था कि अलग अलग तरीके से लिमिट कभी वैल्यूएट करनी होती है, इकट्ठा लिमिट कभी वैल्यूएट करनी होती है, तो अगर फंक्शन का बिहेवियर चेंज कर रहा है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लिमिट निकालने की बात हो रही है, कंटिन्यूटी की बात हो रही है, अगर उस पॉइंट पे बिहेवियर उस फंक्शन का चेंज कर रहा है तो अलग अलग निकालो, और अगर चेंज नहीं कर रहा तो भैया इकट्ठे निकालो, बात खत्म, क्लियर हुआ, पक्का, तो ठीक है, तो ये लगाओगे या ये लगाओगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालोगे या इकट्ठा निकालोगे, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन के बिहेवियर के ऊपर, ये समझ में आया, पक्का, ठीक है, चलो एक तो ये चीज हो गई, अब हो गया ये चीज किसकी बात हो रही है, देखो अगर मान लो अगर ए टू बी क्लोज ओपन ब्रैकेट है तो इसके बीच में आने वाले किसी भी पॉइंट पे, अच्छा ए की बात हो रही है, लेट्स से ये सी है ना, बीच में कहीं ना कहीं ए आ रहा है, तो
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट कैसे निकालनी है ये उसकी बात हो रही है। ये समझ में आया? राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो, राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, वैल्यू फंक्शन देखो तीनों भैया बराबर होनी चाहिए, तीनों की तीनों बराबर होनी चाहिए। एक तो ये चीज होगी, ठीक है। दूसरा क्या है? एंड पॉइंट। मतलब जो डोमेन हम जहां पे हम मतलब जिस इंटरवल के अंदर हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, उस इंटरवल के एंड पॉइंट पे या डोमेन के एंड पॉइंट पे, राइट, जहां से शुरू होता है या जहां पे खत्म होता है, तो वहां पे कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन होगी? देखो एक चीज समझो, तीन चीजें हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू फंक्शन, राइट। अब यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है जो कंटिन्यूटी डिफाइन करेगा? वो है वैल्यू फंक्शन। हम अप्रोचिंग वैल्यू को वैल्यू फंक्शन के बराबर करें, लेकिन अगर यही नहीं है तो हम कंटिन्यूटी बोल भी नहीं सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। ये समझे? ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू फंक्शन होना जरूरी है। जैसे अब यहां पे क्या जा रहा है ही नहीं, तो यहां पे हम कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे। यहां पे हम कंटिन्यूटी की बात, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है यार। क्योंकि एक चीज डिफाइंड होगी तो उसके बारे में बोलोगे ना भैया वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। लेकिन अगर यहाँ पे फंक्शन है ही नहीं तो यहाँ पे कंटिन्यूटी की हम बात भी नहीं करेंगे। ये समझ में आया? लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है। तो अप्रोचिंग वैल्यू, अब देखो अप्रोचिंग दो साइड से है, लेकिन यहाँ पे इस वाली साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से तो अप्रोचिंग है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो जहां से एग्जिस्ट नहीं करता उसको अगेन कंसीडर नहीं करेंगे, जहां से एग्जिस्ट करता उसको कंसीडर करेंगे। तो अगर मेरे को इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात करनी है तो मैं क्या देखूंगा? सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू फंक्शन को बराबर बोलूंगा। तो एट एंड पॉइंट, लेफ्ट एंड पॉइंट एंड राइट एंड पॉइंट, ठीक है। अब देखो मान लो ऐसा है, अगेन दोनों के दोनों फिलहाल इंक्लूडेड एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मान लो ऐसा है, चलो अलग अलग ले लो। अब इस एंड पॉइंट की बात करेंगे, लेफ्ट एंड पॉइंट की, ठीक है, डोमेन के। तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए पे जो आउटपुट आ रहा है दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f of x मस्ट बी इक्वल टू f of a। क्योंकि यहां पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। बात समझे? एंड इधर अब राइट हैंड की एंड पॉइंट की बात हो रही है। राइट हैंड एंड पॉइंट का मतलब क्या है? देखो ये इंटरवल है तो ये राइट हैंड पॉइंट। अब इस एंड पॉइंट की बात हो रही है यहां पे, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? वैल्यू फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये समझ में आया? तो लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू f of b, या limit x tends to b from negative side f of x that must be equal to f of b। एंड पॉइंट पे समझ में आया कैसे करनी है? जिस साइड से फंक्शन डिफाइन नहीं उस साइड को छोड़ दो, राइट। इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू फंक्शन, जो चीज डिफाइन नहीं उसको छोड़ दो, बाकी पकड़ लो, बस बात खत्म। अगेन लेफ्ट एंड पॉइंट पे राइट हैंड साइड से फंक्शन डिफाइन नहीं है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को छोड़ दो, तो राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू फंक्शन। अब इधर वाले एंड पॉइंट पे, राइट, राइट हैंड साइड से फंक्शन डिफाइन नहीं है तो राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते, तो राइट हैंड वाली छोड़ दो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू फंक्शन। बस बात समझ में आया? और अगर फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है तो हम लिमिट की बात ही नहीं करेंगे, सॉरी अपना कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे। क्योंकि अगर कोई चीज है तो हम बता सकते हैं कि भैया वो कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर वो है ही नहीं तो हम बता ही नहीं सकते। आई होप क्लियर हुआ, राइट। ये नोट करो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या? नहीं, एक्चुअली में जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता उसकी उस साइड की लिमिट निकाल ही नहीं सकते। अगर मान लो अगर तुम्हें वो फंक्शन बोले चलो मान लो यही है, ठीक है, देखना जरा। मान लो ये बोले रूट एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब यार ये हमें पता है कि एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि नेगेटिव साइड से इमेजिनरी चला जाएगा, नेगेटिव साइड से फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, डोमेन में इसका क्या है? जीरो से बड़ा बड़ा। तो मैं इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या ज्यूम करके जाऊंगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी नहीं है, क्योंकि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता।
मैं राइट हैंड साइड वाली लिमिट निकालूंगा, और अगर वो एक आ गई, फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो मैं बोलूंगा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब इसके अंदर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर करूंगा ही नहीं, क्योंकि दूसरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अगर दोनों एग्जिस्ट करेंगी तो बराबर करेंगे ना, अभी अगर ये है ही नहीं तो बस ये होना चाहिए, बस बात करो, बात समझो, होना चाहिए वो। नोट करो, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. ठीक है, नोट करो नोट करो। चलो कंटिन्यूटी तो देख लिया है ना, अब डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं कि कैसे कैसे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है, क्या क्या कारण है। 4 कारण है टोटल, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, कंटिन्यूटी की सिर्फ यही कंडीशन है, अब जैसे जैसे ये सेटिस्फाई होगी वैसे वैसे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस, बात खत्म, है ना। देखो अच्छा, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी सबसे पहला, मतलब जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं, राइट, वहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं, तो वहां पे वो टूटेगा टूटेगा, बात खत्म, ठीक है। सेकेंड, फंक्शन डिफाइंड है बट उसकी वैल्यू अलग है, ठीक है, फंक्शंस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग, देखो दोनों की लिमिट ये आ रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू अलग ही जा रही है, ये समझ में आया। तो फंक्शंस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। थर्ड, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब लिमिट एग्जिस्ट करने के ना करने के दो कारण होते हैं, ठीक है, इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, है दोनों फाइनाइट बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एक ये आ गया। अब इसके अंदर मैं ये भी बोल सकता हूं कि एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट इज इनफाइनाइट, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट चली गई, राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट चली गई, या फिर दोनों के दोनों, ठीक है। इफ एट लीस्ट वन ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो जाके हमारा क्या होगा, फंक्शन वहां पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसके अंदर मैं ये भी बोल सकता हूं, ठीक है, ये पहला कारण आ गया लिमिट के ना एग्जिस्ट करने का, ये दूसरा कारण आ गया लिमिट के ना एग्जिस्ट करने का, एक और कारण था फ्लक्चुएटिंग, ठीक है ना। फ्लक्चुएटिंग फंक्शन जैसे वही था साइन 1/x, है ना, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी जीरो पे, तो वैल्यू फंक्शन के साथ क्या ही बराबर करोगे, है ना। तो अगर फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है तो यस वो डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा, ये समझ में आया। तो सबसे पहला, वहां पे बीच में गैप आ गया, गैप आया बट वो वैल्यू है बट वो बराबर नहीं है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, तो मेजर 3 आ रहे हैं रूल हमारे पास, ठीक है, जिनके अकॉर्डिंगली हमारा फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट, मतलब सॉरी फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है। क्लियर हुआ? नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, वो निकालने के बाद। एक्चुअली इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या है, अगेन समझो, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब ये नहीं कि वो डिसकंटिन्यूस होगा वहां पे, हम इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब यही है कि एग्जैक्ट जो वैल्यू आ रही है और जो अप्रोचिंग वैल्यू आ रही है, राइट, वो मैं ये नहीं बोलूंगा बराबर नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते उसकी, एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब जो पुट करके निकालते हैं वो नहीं निकाल सकते, अप्रोचिंग वैल्यू हमें किसी मेथड से निकालनी पड़ेगी, लिमिट का मेथड यूज करना पड़ेगा। अब ऐसा देखो क्वेश्चन है ये, लिमिट सॉरी अपना एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, ठीक है,
when x is not equal to 3 and 6 when x is equal to 3। अज्यूम करो ये फंक्शन है, राइट। अब यार अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, मतलब यहाँ पे अगर मेरे को थ्री पे कंटिन्यूटी की बात करनी है, तो मेरे को क्या निकालना है, थ्री पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, थ्री पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, थ्री पे वैल्यू निकालनी है। अब थ्री पे वैल्यू तो मेरे को दे रखी है क्या, 6, यानी कि मेरे को वैल्यू फंक्शन दे रखा है। अब मेरे को क्या निकालना है, थ्री पे लिमिटिंग वैल्यू, तो मैं इसकी लिमिट निकालूंगा थ्री पे, राइट। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, मैं ये निकालूंगा। अब ये मेरे लिए अपने आप में एक लिमिट का अलग क्वेश्चन बन गया। अब ये लिमिट का अलग क्वेश्चन बन गया। अब इसका क्वेश्चन के साथ थोड़ी देर के लिए लेने देना छोड़ दो, अब मैं इसकी लिमिट अलग से निकालूंगा। अब देखूंगा जिस फंक्शन की मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं, राइट, क्या वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, डिटरमिनेट फॉर्म। मैं वही चीज में बात कर रहा हूं। पहली बात तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो इस फंक्शन पे डिफाइन, इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली डिफाइंड ही नहीं है। अब ये कंफ्यूज कर रहे हो, एग्जैक्ट वैल्यू जो है इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली तो डिफाइंड है, वो अलग से डिफाइन कर रहा है, तो मैं फिर इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली क्यों चलूं। अगर अच्छा वो इसी फंक्शन के अकॉर्डिंगली डिफाइन करता, फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर वो फर्स्ट वाला आ जाता, डिसकंटिन्यूस आ जाता। लेकिन इन जनरल यही होगा कि जितने भी इनडिटरमिनेट फॉर्म वाले हैं, ऑब्वियसली इनडिटरमिनेट फॉर्म वाला उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता, वो ऑब्वियस है। लेकिन इन जनरल वो क्या करेगा, ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू अलग से डिफाइन करके देगा, डिफाइन करके देगा अलग से, राइट। वहीं पे फिर हमें पता चलेगा कि ऐसे इनडिटरमिनेट फॉर्म के थ्रू हमें सिर्फ अप्रोचिंग वैल्यू निकालनी है, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, बाकी नहीं निकालनी, बाकी हमें ऑलरेडी दे रखी है। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो सबसे पहले ये नोट करो, फिर इसके मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर हुआ रीजन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, शाबाश, नोट करो। किसी भी फंक्शन का मॉड कर रहे हैं अगर, ये फंक्शन है, तो इसका मॉड करके क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे हट जाएगा। तो याद रखना किसी भी अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो, राइट, तो मोड ऑफ दैट फंक्शन कभी भी डिसकंटिन्यूटी नहीं ला सकता। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका मोड भी क्या होगा, कंटिन्यूस, क्योंकि वो नीचे वाली चीज ऊपर लाता है और यहां पे कंटिन्यूस ही रहता है। पीक आ जाएगी लेकिन रहेगा कंटिन्यूस, बात समझे, डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट करेगा, बट फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा, बात समझे। मोड कभी डिसकंटिन्यूटी नहीं लाता। हाँ, ये हो सकता है कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन को वो कंटिन्यूस बना सकता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन को कंटिन्यूस बना सकता है, कैसे, एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली उतनी वैल्यू हो। देखो अगर ऐसा है और ये हाइट है 2 और एग्जैक्टली उतना ही 2 नीचे आके ये ऐसा है, अब भैया जब इसका मैं मोड करूंगा तो ये नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी। अब ऊपर ये 2 है, एग्जैक्टली नीचे की तरफ भी 2 है, अब ये चीज जब ऊपर जाएगी वो यहीं से ऐसे कंटिन्यू होगी, हाँ है ना, तो ये कंटिन्यूस बन जाएगा। तो मोड डिसकंटिन्यूस फंक्शन को कंटिन्यूस जरूर बना सकता है, वो भी इस केसेस में, बट कंटिन्यूस को डिसकंटिन्यूस नहीं बना सकता, जो मर्जी हो जाए। बात समझ में आया, ठीक है, ये स्टार मार्क करके नोट करो। कंटिन्यूटी of a function involving mod, continuity of a function involving mod, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट लिखो कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, if a function is continuous, then mod of f of x, mod of f of x will always be continuous, will always be continuous, right?
right? Second point, if the function is discontinuous, if the function is discontinuous, if the function is discontinuous, mode of f of x, mode of f of x, अबे mode of f of x ऐसे लिखना, क्या कर रहा है? तो mode of f of x can still be continuous. इसका मतलब फोकस नहीं था तेरा इधर. Can still be, मैंने इंटरप्रिटेशन दिया, कैन स्टिल बी कंटिन्यूअस. ये दोनों ग्राफ बना लो. है ना, ये मोड लेके ऊपर आ गया तो इन पॉइंट्स पे क्या रहेगा? कंटिन्यूअस. बाकी हर पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस ही था. ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, राइट? मोड लेने के बाद ये ऊपर चला गया तो यहाँ पे कंटिन्यूअस बन गया. तीन क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान से देखो जरा तीनों. पहला, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स माइनस वन एट एक्स इक्वल टू टू. हमें क्या करना है? लिमिटिंग वैल्यू, मतलब अपना सॉरी कंटिन्यूटी चेक करनी. तो सबसे पहले, क्या टू के आगे पीछे बिहेवियर चेंज कर रहा है? नहीं. तो हम लिमिटिंग वैल्यू इकट्ठे निकालेंगे. तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन. तो क्या आ जाएगा? 2 पुट करके 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 2 माइनस 1, तो 5 बाय 1 5. तो भैया लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई? एक्चुअली वैल्यू पुट करके ही आई है वो भी, क्योंकि हमारा वो क्या है? डिटर्मिनेंट केस था. डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर तो पुट करके ही आएगी. हाँ ये ना. तो वो केस लिया मैंने जिसके अंदर जो फंक्शन हमें दे रखा है, जिस पॉइंट पे वो निकालना है, उस पॉइंट पे वो एक्चुअली में डिटर्मिनेंट है. तो ऑब्वियसली जो लिमिटिंग वैल्यू है वो पुट करके ही आई है. तो ऑब्वियसली जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो भी वही आएगी, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू भी पुट करके ही आई है. तो एग्जैक्टली एफ ऑफ टू क्या आ रहा है? 2 पुट कर दो, वो भी 5 है. तो लिमिटिंग वैल्यू is equal to f of 2 and both are equal to 5. हाँ या ना? So function is continuous at x is equal to, अरे 2 इनपुट. अच्छा, एक यहां से एक और चीज समझ में आई तुम्हें क्या? कि अगर कोई इस पॉइंट पे, सॉरी जो पॉइंट दे रखा है, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिटर्मिनेंट है, राइट? डिटर्मिनेंट है एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन अलग से नहीं डिपेंड. ऐसा हो सकता है वो ये बोलता है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 4 व्हेन x इज इक्वल टू 2, ये भी बोल सकता था, राइट? बोलने को ये भी बोल सकता था. अच्छा, इसके थ्रू लिमिटिंग वैल्यू 5 आती, वैल्यू ऑफ फंक्शन 40, तो क्या हो जाता? डिसकंटिन्यूअस. लेकिन वो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इसी के थ्रू डिफाइन कर रहा है. मतलब अगर फंक्शन उस पॉइंट पे हमारा डिटर्मिनेंट है एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन भी उसी के थ्रू डिफाइन कर रहा है, अलग से नहीं डिफाइन करके दे रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस. ये समझ में आया? पक्का? पक्का सोच लो. क्लियर है? नहीं नहीं, फंक्शन की डेफिनेशन तो किसी भी पॉइंट पे वो खुद दे सकता है ना. यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे इस वाले में 5 कैसे कह सकते हैं? x इक्वल टू नहीं, पहली बात तो वो फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर रहा है. वो बोला कि जब x2 नहीं है तो इसके थ्रू डेफिनेशन आएगी, वैल्यू इसके थ्रू निकलेगी, और एग्जैक्टली एट 2 पे वैल्यू भैया 7 है. वो तो डिफाइन कर ही सकता है ना. ये क्लियर हुआ?
नहीं, डिसकंटिन्यूअस, उसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ना, दोनों फाइनाइट है बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो वही थर्ड वाला केस जो था, थर्ड वाले केस के अंदर जो 3 केसेस किए थे लिमिट ना एग्जिस्ट करने के, उसका पहला वाला केस कि दोनों अलग अलग है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला देखो, ठीक है, व्हेन 2 नहीं है तो यानी कि 2 नहीं है मतलब नंबर लाइन को ऐसे देखो जरा, ये 2, तो जब 2 नहीं है तो दोनों साइड से ये फंक्शन लगेगा, इस साइड से भी इस साइड से भी, हाँ या ना, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इसी से निकलेगी, तो दोनों साइड से बिहेवियर सेम हो गया, यही बिहेवियर है, तो दोनों का इकट्ठा निकाल सकते हो। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो फैक्टराइजेशन x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये कटा तो 2 पुट करके अब आ गया 4, तो लिमिटिंग वैल्यू 4 आ रही है, एंड f ऑफ 2 5। नाउ limit x tends to 2 f of x is not equal to f of 2, hence function is discontinuous at x equal to 2। ये क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. बिहेवियर सेम है, दोनों साइड से डेफिनेशन तो सेम है ना, नॉट इक्वल टू 2 पे है, नॉट इक्वल टू 2 का मतलब 2 को छोड़ के इधर से सेम है, मतलब दोनों साइड से बिहेवियर क्या है, सेम। तो अगर दोनों साइड से बिहेवियर एक ही फंक्शन जा रहा है तो दोनों साइड से इकट्ठे निकाल सकते हैं। हाँ, वो फंक्शन दे रहा है ना ऐसा, वो बता रहा है कोई। ठीक है, ये मैं कराता हूं, पहले नोट कर लो, मेरे को जगह चाहिए जल्दी, शाबाश। चलो अब ये देखो जरा, अब लेफ्ट हैंड साइड से बिहेवियर अलग है, राइट हैंड साइड से बिहेवियर अलग है, वैल्यू ऑफ फंक्शन अलग है, तो तीनों के तीनों बिहेवियर अलग है इसके, तो तीनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, फंक्शन क्या लगेगा, x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1, तो फैक्टराइजेशन करके x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये कटा x को 1 पुट करके 1 प्लस 1 इज 2, डन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई। अच्छा, वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 2 क्या है, सॉरी f ऑफ 1 पे बात हो रही है ना, 1 पे, तो f ऑफ 1 क्या आ रहा है, वो तो दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमने लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, क्या आ गया, ln tx की पावर 1 बाय x स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। ठीक है, पहले तो भैया 1 पुट करा के देखो क्या जा रहा है, राइट। अच्छा, ये ln क्या होता है, log e, तो इसको ऐसा लिख दो। अब 1 पुट कराओ, 1 पुट कराओ, वो सही है, अब सही है, तो 1 पुट कराओ, क्या चला जाएगा, e, log e क्या हो गया, चित्राक्ष इधर 1 पुट कराया बन गया e, और e log e क्या हो गया 1, तो ये बन गया 1। अब ये 1 माइनस 1 1 बाय 0, तो 1 की पावर इन्फिनिटी, ये सेट्स एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, राइट। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसको e की पावर में, e की पावर log e में लेके जाते हैं, तो e की पावर log e क्या आ जाएगा, log e ex की पावर जो है वो आगे आके मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, ये e की पावर में सब कुछ, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम, आया ना। अच्छा, आप ध्यान से देखो, अगर 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड डाला, अगेन ये क्या जाएगा, log e हो जाएगा 1, log 1 इज 0, नीचे 0, फिर से 0 बाय 0 फॉर्म। अब तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन गई, तो इस 0 बाय 0 फॉर्म को एंटर करने का तरीका LH रूल, क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड e की पावर में, अब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, तो पहले इस वाले लॉ का डेरिवेटिव, अंदर वाले का 1 बाय,
इनटू अंदर वाले लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव EX का E। ये समझे? पहले ये बाहर वाले लॉग का डेरिवेटिव जो भी इसके अंदर है वो 1 बाय हो जाएगा, वो आ गया ये। फिर अंदर वाले लॉग का चेन रूल, अंदर वाले लॉग का डेरिवेटिव, राइट, जो भी उसके अंदर है वो 1 बाय हो जाएगा, यानी कि नीचे आ गया EX। फिर मल्टीप्लाई अंदर वाले EX का डेरिवेटिव, x का 1 हो गया, बचा E। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x। ये पूरा का पूरा बन गया, राइट। अब x को 1 पुट करो, तो x को 1 पुट करके ये बन गया, तो log E1 x1 x1। अच्छा ये E तो कटा, तो क्या बन गया, E की पावर और रूट E। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि इधर वाली लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही थी 2, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 2, बट राइट हैंड लिमिट ही अलग आ रही है। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, नोट करो, हेडिंग दे दो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। ठीक है, मान लो हमने एक इंटरवल लिया ऐसा, ठीक है, A टू B x बिलोंग्स टू, तो इसके इंटरवल की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं हम, हाँ ना। तो अब एक इंटरवल में कंटिन्यूस कब होगा, जब उसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस। पहले तो ये इंक्लूडिंग एंड पॉइंट पे, अगर इंक्लूडेड है तो। अब जैसे जो एंड पॉइंट इंक्लूडेड है उसी के ऊपर बात करेंगे, और जो एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो हम ये बोलेंगे, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर, लेट अल्फा बिलोंग्स टू A टू B ओपन ब्रैकेट, अंदर अंदर, राइट। नाउ अगर लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा हो गया। अब मैंने यहां पे ये स्टेटमेंट को चेक करो, क्या बोला कि अल्फा अंदर वाला कोई भी पॉइंट है, A टू B ओपन ब्रैकेट, अल्फा कोई भी अंदर वाला एक पॉइंट है, और उस पॉइंट पे अगर लिमिटिंग वैल्यू मेरी फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो गई, ये होनी चाहिए, तब जाके उस अल्फा पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। मतलब उस हर अल्फा पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, यानी कि अंदर आने वाले हर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। इसमें कोई डाउट? राइट। अच्छा, अब ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब दोनों में से कौन सा एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, ए वाला, तो बी की बात भी नहीं करेंगे। तो ए पे अब हम निकालेंगे एंड पॉइंट पे। अब ए पे तो राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, राइट। तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो अगर ये दोनों हो गए तो मैं क्या बोलूंगा, उस इंटरवल के अंदर क्या है, फंक्शन। अच्छा, अगर एक भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, उस इंटरवल पे कंटिन्यूस नहीं है, बिकॉज एट दैट पॉइंट, बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट। बट मैं पूरे इंटरवल को डिसकंटिन्यूस बोलूंगा ना, वो पूरे इंटरवल के अंदर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, कौन से पॉइंट पे, वो पॉइंट भी मेंशन किया जाएगा, उस पॉइंट के कारण है। डिसकंटिन्यूस होगा एक ही पॉइंट पे, बात समझो, ये समझ में आया? अब जैसे एक सेकंड मेरे को पहले कंप्लीट करने दो, ठीक है। जैसे अगर इन तीनों फंक्शन की मैं बात करूं, राइट, हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे जहां जहां पे इंटीजर आ रहा है, ये क्या हो जाता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऊपर शिफ्ट हो गया, है ना। अच्छा, अगर मैं मान लो 1 to 2 के बीच की बात कर रहा हूं, तो 1 to 2 के बीच के हर एक पॉइंट पे क्या है, ये कंटिन्यूस, हाँ है ना, राइट। तो इसका पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ जाएगा, इंटीजर्स z, राइट। अच्छा, ये हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे ये भी डिसकंटिन्यूस है,
राइट, ऊपर की तरफ गया, अचानक से उस पॉइंट पे नीचे की तरफ आ गया, फिर से गया, फिर नीचे की, ये तो ये भी क्या जाएगा, हर एक जेड पे डिसकंटिन्यूअस है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा ये सिग्नम, कोई भी पॉजिटिव पॉइंट लो कंटिन्यूअस, कोई भी नेगेटिव पॉइंट लो एंड जीरो पे डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये समझ में आया पक्का? यहां पे मैं कौन से इंटरवल की बात कर रहा हूं, ऑल रियल। ऑल रियल के अंदर देख रहे हैं कहां पे कंटिन्यूअस, कहां पे डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे ऑल रियल, यहाँ पे ऑल रियल। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है इन टोटल ऑल रियल इंटरवल। ये इन्फिनिट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, राइट, ये इन्फिनिट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है ओवरऑल ऑल रियल के अंदर अंदर। ये समझ में आया पक्का? ये नोट करो। देखो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, सर मेरी वो क्लास है आगे 7:30 बजे, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग देख। ओके